आज की कहानी सरला और सविता नाम की दो बुजुर्ग महिलाओं की है जो पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे की पक्की सहेलियां थीं। दोनों की आपस में खूब बनती थी। दोनों एक दिन भी एक दूसरे से मिले और बातें किए बगैर नहीं रहती थी। हालांकि दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। सरला थोड़ी गुस्से की, तेज और सख्त थी, वहीं सविता काफी नर्म दिल और शांत स्वभाव की थी। दोनों अक्सर शाम को छत पर बैठकर एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे, सुख दुख साझा किया करते थे। सरला अक्सर अपनी बातों में अपनी बहू की कमियों और खामियों का जिक्र कर ही देती थी, पर सविता उसकी बातों पर कुछ भी न कहती। वो चुपचाप सरला की बातें सुनती रहती। ना वो अपनी बहू का जिक्र करती और ना ही उसकी बुराई करती। सरला को हमेशा ऐसा लगता था कि सविता की बहू जरूर अच्छी होगी, तभी तो आज तक मैंने सविता के मुंह से अपनी बहू के लिए एक भी बुरी बातें नहीं सुनी। सरला को हमेशा लगता था कि सविता कितनी खुशनसीब है कि उसे इतनी समझदार और गुणवान बहू मिली है, और एक मेरी बहू है जिससे बिना गलती के एक काम नहीं होता। वो कई बार हंसी मजाक में सविता से कह भी देती थी कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली, वरना एक मेरी बहू है जिससे मुझे कोई काम करवाने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। सविता अक्सर उसकी बातों को हंसकर टाल देती। एक दिन सरला दोपहर में सविता के घर किसी काम से गई। उसने देखा कि सविता किचन में अपनी बहू की काम में मदद कर रही थी। सरला को बहुत आश्चर्य हुआ कि सविता इस उम्र में भी घर के काम कर रही है। आखिर उसे बहू के रहते घर के काम करने की क्या जरूरत है, पर उसने उस वक्त सविता से कुछ न कहा। सविता भी सरला को देखते ही सारे काम छोड़कर उसका हाथ पकड़ उसे कमरे में ले गई और उससे बातें करने लगी। कुछ दिनों बाद सरला के घर में पूजा थी। वो सविता को पूजा का निमंत्रण देने सुबह सुबह ही उसके घर गई। उसने देखा कि सविता अपनी बहू के सिरहाने बैठकर उसे ठंडी पट्टियां कर रही है। सरला ने सविता से पूछा कि आखिर उसकी बहू को हुआ क्या है। सविता ने कहा कि वो रात भर बुखार से तप रही थी, पर इसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। वो तो मैं सुबह सुबह इसके कमरे में आई तो मैंने देखा कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं इसे ठंडी पट्टियां कर रही हूँ। सरला ने सविता से कहा कि मैं आज तुम्हें अपने घर में हो रही पूजा का निमंत्रण देने आई हूँ। इस पर सविता ने कहा कि आज मुझे माफ करना, मैं आज पूजा में शामिल नहीं हो पाऊंगी। एक तरफ बहू की तबीयत ठीक नहीं है, उसे भी देखना है, और घर में सबके लिए खाने और नाश्ते का भी इंतजाम करना है। आज मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। सविता ने सरला से कहा कि हो सके तो मुझे थोड़ा प्रसाद भेज देना। यह कहकर वो वापस अपनी बहू के माथे पर पट्टियां बदलने लगी। सरला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सविता तो अपनी बहू की ऐसी चिंता कर रही है जैसे कि ये उसकी अपनी सगी बेटी हो, और भला बहू की इतनी परवाह कौन करता है। उसे लगा कि सविता की बहू तो बहुत तेज तर्रार है, आराम से बिस्तर पर लेटकर सास से अपनी सेवा करवा रही है। वो चुपचाप वहां से उठकर अपने घर चली आई। पूरे दिन उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थी कि सविता कितनी भोली है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी बहू उसकी सीधी स्वभाव का फायदा उठा रही है, उससे घर के काम और अपनी सेवा करवाती है। सरला को ये लगा कि उसे बेवजह ये गलतफहमी हो गई थी कि सविता की बहू बहुत अच्छी है, पर उसकी बहू तो बहुत शातिर और चालाक निकली। शाम को सरला प्रसाद लेकर सविता के घर दोबारा गई। उसने देखा कि सविता अपनी बहू को पास बिठाकर उसके उलझे बालों को सुलझा रही थी। सरला को देखते ही बहू उठकर अंदर चली गई और सविता सरला को अपने कमरे में लेकर चली गई। सरला ने बातों ही बातों में सविता से कह ही दिया कि मानना पड़ेगा, तुम कितनी अच्छी सास हो जो अपनी बहू की बेटी की तरह सेवा कर रही हो। तुम्हारी जैसी सास मिलना बहुत मुश्किल है, और एक तुम्हारी बहू है जो तुम्हारे भोलेपन का बेवजह फायदा उठा रही है। सरला ने सविता को समझाते हुए कहा कि तुम बेवजह अपनी बहू को सिर पे चढ़ा रही हो। देख लेना, तुम्हारा इतना लाड़ प्यार तुम्हें एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। सरला की बात सुनकर सविता ने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि घर के कामों में मदद कर या बीमार पड़ने पर अपनी बहू की परवाह कर मैं कोई बहुत खास काम कर रही हूँ।
दरअसल मैं तो अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर रही हूँ। सरला ने सविता को बड़े आश्चर्य से देखा और पूछा कि भला ये सब करके तुम अपने बुढ़ापे का इंतजार कैसे कर रही हो। इस पर सविता ने कहा कि अभी तो मैं एकदम स्वस्थ और सेहतमंद हूँ, पर धीरे धीरे मेरी उम्र ढल ही रही है। अभी मेरा शरीर काम कर रहा है, पर हर वक्त मैं स्वस्थ ही रहूँगी ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। और अगर मैं बीमार पड़ी तो कोई तो ऐसा हो जो मेरी परवाह करे, मेरी सेवा करे। अगर आज मैं अपनी बहू की मदद नहीं करूँगी, बीमार पड़ने पर उसका ख्याल नहीं रखूँगी, तो कल मैं उससे ये कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि वो मेरा ख्याल रखे, मेरी सेवा करे। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं निभाया जाता। किसी से उम्मीद करने से पहले हमें खुद उसकी उम्मीद पर खरा उतरना पड़ता है। अगर मैं अभी उससे बुरा बर्ताव करूँगी तो उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाएगी। वो चाह कर भी मुझे दिल से नहीं अपना पाएगी। प्यार के बदले ही प्यार मिलता है और नफरत के बदले नफरत। इसीलिए ना मैं महान हूँ और ना ही मेरी बहू बुरी है। सविता की बातें सुनकर सरला को एहसास हुआ कि सविता की सोच कितनी सुलझी और समझदार है, उसे रिश्तों की कितनी कद्र है। आज की ये कहानी हमें रिश्तों की कद्र करना सिखाती है। रिश्ता भले कोई भी हो, वो वक्त, साथ और परवाह मांगता है। रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार और अपनापन से चलते हैं। रिश्ता वो नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो, बल्कि रिश्ता तो वो है जिसमें एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट हो। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि कई बार अपना दिल दुखाना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए।